Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I will discuss today about the size reduction. आज हम देखेंगे साइज रिडक्शन के बारे में। साइज रिडक्शन का डेफिनेशन, फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, फिर इसके डिस्कस है। फिर इसमें से 4 मील है: हैमर मील, बॉल मिल, डिसइंटीग्रेटर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। साइज रिडक्शन के बाद फिर साइज सेपरेशन, फिर मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। देखते हैं साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन मतलब रिडक्शन मतलब घटाना, मतलब घटना। साइज रिडक्शन मीन्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द मटेरियल. इट इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल प्रोसेस बाय विच द ड्रग्स आर एनी अदर मटेरियल इज रिड्यूस टू स्मॉलर पीसेस और कोर्स पाउडर और फाइन पाउडर. साइज रिडक्शन मीन्स टू रिड्यूस द साइज. साइज रिडक्शन का मतलब होता है साइज को रिड्यूस करना, मतलब कम करना. और किसका साइज कम करना? मटेरियल का. साइज रिडक्शन का मतलब होता है मटेरियल का साइज है रिड्यूस करना, कम करना. इट इज़ डिफाइंड एज द मैकेनिकल प्रोसेस. ये कौन सा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है. मैकेनिकल मतलब मशीन. बाय विच द ड्रग्स आर एनी अदर मटेरियल, मतलब ड्रग्स या कोई भी मटेरियल का साइज रिड्यूस करना, वो साइज रिडक्शन कहलाता है. और रिड्यूस करके, और किस में रिड्यूस करेंगे? स्मॉलर पीसेस और कोर्स पाउडर. कोर्स मतलब दरदरा पाउडर, फाइन पाउडर मतलब एकदम महीन पाउडर में. साइज रिडक्शन का मतलब होता है साइज को रिड्यूस करना मटेरियल या किसी अदर ड्रग्स का, और रिड्यूस करने के बाद उसे स्मॉलर पीसेस में रिड्यूस हो जाना, जैसे कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर. ये हमारा साइज रिडक्शन हुआ. फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन में कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और एट्रेशन, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रेशन. कभी कभी एग्जाम में साइज रिडक्शन और मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, और फिर इसके बाद डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन. बस यही 3 ही पॉइंट पूछता है, जिसमें से 7-8 मार्क्स के लिए पूछता है. और अगर ये नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट साइज रिडक्शन का डेफिनेशन, और फिर इसके बाद 2 या 3 मील पूछेगा. हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन में. सबसे पहले कटिंग का मतलब कट करना. और कट क्या होगा? मटेरियल. द मटेरियल इज कट इनटू द स्मॉल पीसेस बाय मीन्स ऑफ अ शार्प ब्लेड और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट. एग्जाम्पल जैसे कटर मिल. कटिंग का मतलब है मटेरियल को कट करना, और कट करने के बाद उसे स्मॉल पीसेस में कट करना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे. और किसके हेल्प से? शार्प ब्लेड और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंटल से, जैसे कटर मिल. कटिंग का मतलब मटेरियल को कट करना स्मॉल पीसेस में शार्प ब्लेड या एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंटल से. फॉर एग्जांपल कटर मिल. कंप्रेशन. फिर इसके बाद कंप्रेशन मतलब दबा देना, मतलब कोई भी मटेरियल को क्रश करना, मतलब तोड़ना. कैसे? एप्लीकेशन और प्रेशर लगा के. The material is crushed by the application of pressure on the small scale. Size reduction is done by using pestle or mortar. For example, roller mill. कंप्रेशन का मतलब होता है मटेरियल को क्रश करना. क्रश मतलब टूटना. बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर लगा के ऑन द स्मॉल स्केल. साइज रिडक्शन डन. तो साइज रिडक्शन क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब साइज रिडक्शन डन हो गया. बाय द यूजिंग, क्या यूज़ करेंगे? पेस्टल और मोर्टल. और पेस्टल क्या होता है? ये एक वाटी की तरह रहेगा. जैसे ये हमारा पेस्टल नॉर्मल शॉप पे मेडिसिन के मिलते हैं, वो डॉक्टर लोग लेके बैठे रहते हैं दवा को, जो पाउडर करके खाते हैं उनको कूटने के लिए. ऐसे हमारा पेस्टल, मोर्टल और ये पेस्टल. कंप्रेशन मतलब द मटेरियल इज क्रश्ड. मटेरियल को क्रश करेंगे. एप्लीकेशन मतलब लगाना, और क्या लगाएंगे? प्रेशर ऑन द स्मॉल स्केल. फिर जब प्रेशर लगाएंगे तो मटेरियल क्या होगा? क्रश्ड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा. फिर इसके बाद स्मॉल स्केल मतलब स्मॉल स्केल है स्मॉल पीसेस में. फिर साइज रिडक्शन डन हो जाएगा. और फिर इसके बाद बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे? पेस्टल और मोटर. फॉर एग्जाम्पल्स रोलर मिल. देखते हैं इम्पैक्ट.
IMPACT, यह इम्पैक्ट। It occurs when the material is more or less stationary and is hit by an object moving at a high speed. Material breaks into small pieces. For examples, hammer mill and a disintegrator. Impact में it occurs when the material मतलब more मतलब ज़्यादा, less stationary, stationary मतलब stable होगा, is by a hit by an object or moving at a high speed. जो वो मटेरियल है वो हीट होगा और वो मूव करेगा हाई स्पीड में। जब वो हाई स्पीड में करेगा तो मटेरियल उसके नीचे से रहेगा, जाएगा। अगर मटेरियल को ब्रेक करना तो उधर मटेरियल को डालेंगे, फिर जब वो मूव करेगा हाई स्पीड में तो मटेरियल क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा इन स्मॉल पीसेस में। वो होता है इम्पैक्ट, जैसे हैमर मिल और डिसइंटीग्रेटर मिल। हैमर मिल में ये इम्पैक्ट का प्रिंसिपल यूज हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन का लास्ट पॉइंट है एट्रिशन। इन एट्रिशन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल इन द केस ऑफ कंप्रेशन, बट द सरफेस आर इन मोशन रिलेशन टू इच अदर, रिजल्टिंग इन shear force which breaks the particles into smaller size. Examples, roller mill or mortar pestle. In attrition में the pressure is applied on the material. attrition में प्रेशर अप्लाइड होता है मटेरियल में इन द केस ऑफ कंप्रेशन, इसके केस में कंप्रेशन। इसके पहले कंप्रेशन का देखा था। इन द केस ऑफ कंप्रेशन मतलब उसमें प्रेशर अप्लाई किया गया था और किसका यूज़ करके, पेस्टल और मोटर का यूज़ करके। इन द केस ऑफ कंप्रेशन इधर दिया है, बट द सरफेस इन अ मोशन रिलेशन टू इच अदर, बट उसका जो सरफेस है वो मोशन मतलब वो मूव करेगा रिलेशन टू इच अदर, एक दूसरे से, रिजल्टिंग द shear फोर्स। फिर क्या करेगा, shear मतलब कट करना, और मटेरियल को कट करके विच ब्रेक्स द पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। और मटेरियल को कट करेगा या फिर ब्रेक करेगा किसमें, स्मॉलर पीसेस में या स्मॉलर साइज में। रोलर मिल। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इसके पहले इम्पैक्ट और एट्रिशन देख लिया। इम्पैक्ट और एट्रिशन जो कंबाइन करने पर कैसा रिजल्ट होता है। द मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन कैन बी कंबाइंड। मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन कैन बी कंबाइंड, जब एट्रिशन और इम्पैक्ट को कंबाइन करने पर इन द मिल टू गेट बेटर रिजल्ट। एट्रिशन और इम्पैक्ट को कंबाइन करने पर मिल बेटर रिजल्ट देगा, जैसे बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। फिर इसके बाद डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन, जैसे हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, इट इज़ ईजिली टू ब्रेक, या ईजिली ब्रेक हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल देन द हार्ड मटेरियल। टफनेस, टफनेस मतलब जो कठोर रहता है। फाइबर ड्रग्स आर हैविंग हायर मॉइस्चर कंटेंट एंड आर जनरली सॉफ्ट बट टफ, दस दे प्रोड्यूस्ड डिफिकल्टीज इन साइज रिडक्शन। टफनेस मतलब जो फाइबर्स ड्रग्स, जिस ड्रग्स में रेसे वाले ड्रग्स रहते हैं उसके पास हायर मॉइस्चर रहता है, और वो जनरली कैसा होता है, वो सॉफ्ट रहता है बट टफ। जो सॉफ्ट रहेगा तो उसे ब्रेक करने में बहुत ही मुश्किल होता है, वो टफ होता है। बट दे प्रोड्यूस डिफ़िकल्टीज इन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मतलब साइज़ को रिड्यूस करने में डिफ़िकल्टीज होगी। जैसे स्टिकीनेस, स्टिकीनेस मतलब विस्कस और चिपचिपा, जो स्टिक रहे। ड्रग्स लाइक गम्स, रेजिन्स और स्टिकी एंड में adhere to the grinding surface, thus stickiness create difficulties in the size reduction. ड्रग्स लाइक जैसे गम, रेजिन और स्टिकी एंड में अधेयर वो चिपक जाते हैं। जैसे ड्रग्स लाइक कौन से ड्रग्स होते हैं, गम्स, रेजिन्स, वो स्टिकी होते हैं और वो स्टिकी होते हैं, वो ग्राइंडिंग के सरफेस पर चिपक जाते हैं। अधेयर मतलब चिपक जाते हैं, और दस वो क्या करते हैं, चिपकने के बाद वह स्टिकीनेस क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद
जो मटेरियल का साइज रिडक्शन होता है, साइज रिडक्शन होने में डिफ़िकल्टीज होती है। इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द मटेरियल affect hardness, toughness and stickiness. Thus drugs containing high moisture contain the difficulty to reduce their size. मॉइस्चर कंटेंट, ऐसे ड्रग्स जिसमें मॉइस्चर मतलब पानी की नमी होना। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द मटेरियल, अगर मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा मतलब पानी की नमी रहेगी तो इफेक्ट हार्डनेस, टफनेस एंड स्टिकीनेस, कैसे होगा, वह ब्रेक करने में हार्डनेस रहेगा और टफनेस मतलब वो टफ होगा, ब्रेक नहीं होगा, और स्टिकीनेस रहेगा। दिस ड्रग्स कंटेनिंग हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि उस ड्रग्स के पास हाई अमाउंट में मॉइस्चर है। अगर हाई अमाउंट में ड्रग्स के पास मॉइस्चर है तो वो रिड्यूस हो, उसका जो साइज है वो रिड्यूस करने में डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद है मटेरियल स्ट्रक्चर, जैसे वेजिटेटिव ड्रग्स प्रोड्यूस फाइबर्स पार्टिकल्स वाइल मिनरल्स प्रोड्यूस देयर फ्लैक्स। फ्लैक्स मतलब गुच्छा, मतलब वेजिटेटिव ड्रग्स प्रोड्यूस करता है फाइबर्स पार्टिकल्स, वाइल जबकि मिनरल्स प्रोड्यूस करता है फ्लैक्स। इसके बाद सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ड्रग्स साइज रिडक्शन, heat is generated, so some drugs may melt, reducing size reduction. तो ड्रग्स का साइज रिड्यूस करते समय उसमें हीट जनरेट हो जाता है, इसके वजह से ड्रग्स के मटेरियल को या फिर उसके ड्रग्स को साइज को रिड्यूस करने के टाइम पर जो तो ड्रग्स ख़राब हो जाते हैं, जैसे कॉन्टामिनेट हो जाते हैं या फिर मेल्ट हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या है, ड्यूरिंग साइज रिडक्शन डस्ट इज प्रोड्यूस्ड विच इज डेंजरस टू वर्कर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, जैसे ड्रग्स का साइज रिडक्शन होता है तो उसमें से क्या होता है, डस्ट मतलब धूल प्रोड्यूस होता है, विच इज डेंजरस, वो कैसा होता है, डेंजरस हार्मफुल होता है फॉर द वर्कर्स, किसके लिए, वर्कर के लिए। रेशियो ऑफ फीड साइज एंड प्रोडक्ट साइज, फीड मतलब इनलेट, द फीड साइज इज लार्ज, द कोर्स पार्टिकल्स आर ऑब्टेन्ड। रेशियो ऑफ फीड साइज एंड प्रोडक्ट साइज, जैसे कोई भी मील है या मशीन, उसका जो हॉपर रहता है जिसमें से मटेरियल को इनपुट करते हैं अंदर, मतलब अंदर मटेरियल को डालते हैं, उसे बोलते हैं इनलेट या फीड। और प्रोडक्ट साइज, और क्या डालेंगे, प्रोडक्ट या मटेरियल, और उसकी साइज क्या होती है, वो है प्रोडक्ट साइज, उसे बोलते हैं। द फीड साइज इज लार्ज, अगर फीड की साइज या इनलेट की साइज बड़ा है तो द कोर्स पार्टिकल आर ऑब्टेन्ड, तो उसमें क्या होगा, कोर्स पार्टिकल्स को हम डाल सकते हैं इजीली। अगर फीड का साइज छोटा है तो उसमें केवल वो ग्रैन्यूल्स वाले हो जाएंगे, ग्रैन्यूल्स और कोर्स एक ही होती है, मतलब उसमें ये कोर्स पार्टिकल्स नहीं जाएगा। फिर इसके बाद प्योरिटी रिक्वायर ड्यू टू द वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीन प्रोड्यूस्ड मे बी गेट कॉन्टामिनेटेड। प्योरिटी रिक्वायरमेंट ड्यू टू द वियर एंड टीयर, क्या होगा, ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन के पार्ट्स हो तो ख़राब हो जाएंगे। अगर मशीन के पार्ट्स ख़राब हो जा रहे हैं तो साइड से बात है उसके अंदर जितने भी मेडिकामेंट या ड्रग्स हैं, प्रोडक्ट या मटेरियल है, कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा।